एक राजा इतना घमंडी था कि उसने कहा, मुझे मृत्यु नहीं छू सकती है। लेकिन यमराज स्वयं उसके घर आए और जो हुआ उसे देखकर पूरे राज्य हिला दिया। उसने पूरे राज्य को हिला दिया। यमराज और घमंडी राजा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था। उस राज्य में एक राजा रहते थे। उनका नाम था वीरेंद्र। वीरेंद्र बड़ा ही शक्तिशाली, प्रतापी और धनवान राजा थे। उसकी सेना बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। प्रजा उसके नाम से कांपती थी। शुरुआत में राजा न्यायप्रिय था, लेकिन जैसे जैसे उसका वैभव बढ़ता गया, उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता गया। यही होता है, इंसान जब बड़ा इंसान बनता है तो उसके अंदर अहंकार, घमंड पैदा हो जाता है। अगर इंसान के अंदर ऐसा नहीं होता है तो वो हमेशा ही प्रतापी राजा माना जाता है। राजा कहता, मेरा जैसा शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं है। देखिए उसका घमंड कितना बढ़ गया है। मेरी इच्छा के बिना इस राज्य में पत्ता भी नहीं हिलता। अब उसका अहंकार देखिए कैसे बढ़ता गया। एक दिन दरबार में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय और मृत्यु से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। राजा हंसा, मृत्यु मेरी रक्षा के लिए हजारों सैनिकें तैयार हैं। मृत्यु हमको छू भी नहीं सकती है। मेरे पास असीम धन है, मुझे कौन छू सकता है। मृत्यु सबको छू सकती है, लेकिन राजा को इतना घमंड हो गया था कि वो सोच लिया मृत्यु मुझे छू नहीं सकता है। संत मुस्कुराए और बोले, अहंकार मनुष्य के सत्य से अंधा कर देता है। अहंकार ऐसी चीज होती है कि सत्यता को जानने ही नहीं देती, उसको अंधेरे में कर देती है। राजा ने संत का अपमान कर उन्हें दरबार से निकाल दिया। देखिए, लोग कहते हैं संतों का आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन राजा इतने घमंडी हो गए हैं कि उसने संत को दरबार से ही निकाल दिया, वो भी अपमान करके। कहते हैं अगर अपने दरवाजे पे एक कुत्ता भी आता है तो उसे धिक्कार के नहीं भगाना चाहिए। वो राजा संत को धिक्कार के, अपमान करके अपने दरवाजे से निकाल दिया। उस रात यमलोक में यह सब यमराज देख रहे थे। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इस राजा के जीवन में कितना समय शेष रह गया है। यमराज चित्रगुप्त से बोले, कितना समय इस राजा का शेष रह गया है। चित्रगुप्त ने लेखा देखकर कहा, यमराज, अभी समय शेष है, लेकिन इसका अहंकार इसी पतन का कारण हो सकता है। मनुष्य का जीवन तो सच में बड़ा होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसका अहंकार ही उसे ले डूबता है। यमराज बोले, इसे शिक्षा देना आवश्यक है। अगली सुबह महल के द्वार पर एक साधारण वृद्ध व्यक्ति पहुंचा। वास्तव में यमराज थे, जिन्होंने राजा के दरबार में मनुष्य का रूप धारण करके आए थे। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। वृद्ध से पूछा, राजन,
क्या यह सत्य है? वृद्ध ने राजा से पूछा, राजन, क्या यह सत्य है कि आप संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं? राजा गर्व से बोला, हाँ बिल्कुल, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। राजा वृद्ध ने कहा, तो क्या आप सूरज को उनको उगने से रोक सकते हैं? राजा चुप हो गया। नहीं। क्या आप वर्षा को आदेश दे सकते हैं कि वह केवल आपके ही खेतों में वर्षा करे? राजा बोले, नहीं। क्या आपने अपने सफेद बालों को सफेद होने से रोक सकते हैं? राजा बोले, नहीं। क्या आपने बालों को सफेद होने से कभी रोक पाया? नहीं। राजा ने सिर झुकाकर नहीं में ही उत्तर दिया। वृद्ध बोले, तो फिर आप स्वयं को शक्तिशाली कैसे मान रहे हैं? राजा को क्रोध आ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो। वृद्ध मुस्कुराए। उस राजा को रात में स्वप्न में विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान मार्ग पे अकेला पड़ा हुआ है। न उसके साथ सैनिक है और न मंत्री है और न ही धन है। अचानक एक विशाल द्वार दिखाई दे रहा है। उस द्वार पर लिखा था, यमलोक। राजा भयभीत हो गया। द्वार खुला और भीतर से आवाज आई, वीरेंद्र, भीतर आओ। राजा कांपते हुए अंदर गया। उसने देखा कि असंख्य आत्माएं अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। उस यमलोक में सब लोग अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे थे। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है वैसा उसको एक न एक दिन भरना ही पड़ता है। चित्रगुप्त एक विशाल ग्रंथ में सबका लेखा पढ़ रहे थे। राजा ने देखा कि वहां कोई न राजा है न कोई भिखारी है। सबको एक ही समान देखा जा रहा है। सब वहां पे एक ही समान थे। अचानक चित्रगुप्त ने एक प्रश्न पन्ना खोला। उसमें राजा के कर्म लिखे थे। जहां उसने गरीबों की सहायता की थी वहां प्रकाश था। जहां उसने अहंकार किया था वहां अंधेरा था। जहां उसने निर्दोषों को दंड दिया था वहां काले काले निशान थे। राजा घबरा गए। आखिर ये क्या हो रहा है? यह सब मेरे कर्म हैं। आवाज आई, हाँ धीरेन्द्र, हाँ वीरेंद्र, ये तुम्हारे ही कर्म हैं। तभी यमराज अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उसकी आंखों में तेज राजा को भय देखकर राजा एकदम कांप उठे। राजा उनके चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दीजिए। यमराज बोले, मैं तुम्हें दंड देने नहीं, शिक्षा देने के लिए आया हूँ। देखिए, भगवान हम लोगों को बार बार संकेत देते हैं कुछ न कुछ अच्छा करने का, लेकिन हम लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। हम लोग उसे कहते हैं ये नहीं, यही सही है। हम लोग गलत को ही सही मान बैठते हैं।
जिस शक्ति पर तुम्हें घमंड था वह क्षण भर में समाप्त हो सकती है। जिस धन पर तुम्हें अभी तक गर्व है वह भी समाप्त हो जाएगा। जिस सिंहासन को तुम अपना समझते हो उस पर कल कोई और बैठेगा। ये देखिए, विधि का विधान है। जो आया है उसे आज नहीं तो कल यहाँ से जाना ही है। तो हम लोग यहाँ पे घमंड क्यों करें? हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हम लोगों को भगवान धरती पे इसीलिए भेजे हैं। राजा रोने लगा। उसने पूछा, तो मनुष्यों का सबसे बड़ा धन क्या है प्रभु? यमराज बोले, सत्कर्म, सत्कर्म, दया, विनम्रता और भगवान का स्मरण। जो मनुष्य के अंदर दया है, प्रेम है, भगवान के प्रति अच्छा भावना है, उससे बड़ा धन मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। अचानक राजा की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। वह पसीने से पूरा भीग गया था। उसे अपना स्वप्न याद आया। उसी समय उसे समाचार मिला कि रात में उसके एक प्रिय मंत्री का अचानक निधन हो गया है। राजा रोने लगा। राजा घबरा गया। उसे यमराज की बातें याद आ गई। उस दिन के बाद अन्यायपूर्ण कर समाप्त किए मंदिरों, कुओं और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। अब वह स्वयं को राजा नहीं प्रजा समझने लगा। बोलता, मैं सबका सेवक हूँ। देखिए उसके अंदर कितनी विनम्रता आ गई है। कई वर्षों बाद जब राजा की मृत्यु का समय आया तब वह भयभीत नहीं हुआ। उसने भगवान का नाम लिया। उसे लेने आए यमराज और यमराज मुस्कुराए और राजा अपने आंखों को बंद कर दिया। अब तुमने जीवन का सच्चा अर्थ समझ लिया है? यमराज राजा से पूछते हैं, क्या तुमने जीवन का सच्चा अर्थ समझ लिया है? देखिए, इस कथा से हम लोगों की यही सीख मिलती है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। मृत्यु के सामने राजा और गरीब एक समान होते हैं। धन, पद और शक्ति यही रह जाते हैं। अगर जाता है कुछ तो हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं, हमारी सद्भावना जाती है, हमारी मीठी वाणी जाती है। तो क्यों हम सब लोगों से कटु वाणी बोले? आप सबसे निवेदन है कि आप लोग एक दूसरे से प्रेम कीजिए, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखिए। जो विनम्र रहता है वही वास्तव में महान होता है। आप लोगों के भी जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बना रहे, यही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से विनती है। कमेंट में आप लोग जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आप सबके जीवन में जरूर सुख, शांति, समृद्धि आएगी। जय लक्ष्मी माता।